नमस्कार, स्टॉक उद्योग में आपका स्वागत है। सर, आज बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें फर्टिलाइज़र पर जो टैक्स लगाया गया था वो अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज जो मीटिंग के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ कि जिस पे कि ये बताया गया हो कि फर्टिलाइज़र पर ये मीटिंग के बाद टैक्स ख़त्म हो गया है। अब आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने बताया कि इस जो सिफारिश हुई थी कि इस पे 5% टैक्स हटा दिया जाएगा, तो वो मंत्रियों के एक समूह के पास भेज दिया गया है। इस पर अब वो निर्णय करेगा कि इस पर क्या होना है, और इसकी जो अगली बैठक होगी वो अगस्त में की जाएगी। ये पूरी न्यूज़ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो अगली बैठक होगी वो अगस्त में की जाएगी, उस पर ये फैसला किया जाएगा कि अब इस पर क्या होना है। तो अब आपके पास या सबके पास ये स्टॉक्स हैं जो फर्टिलाइज़र के, तो उन पे हम लोग ये चर्चा करते हैं कि क्या किया जा सकता है। कि देखो, ये न्यूज़ इनमें सब में 20% तक की तेज़ी बनी थी। तो 20% तक की जो तेज़ी बनी थी तो वो इसी कारण से बनी थी, ये था कि फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पे ये जो जीएसटी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा कि सोमवार के दिन, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि इन स्टॉक्स में गिरावट हो, और गिरावट होगी तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। पैनिक सेलिंग करते हैं तो अगर आप माइनस में चल रहे हैं तो और पैसा आप अपना ख़त्म करके और आप उसे बेच देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी कुछ भी नहीं होगा। आप बेधड़क इन जो स्टॉक्स आपके पास हैं उन्हें होल्ड करिए, और कब तक होल्ड करिए, जब तक कि बजट का सेशन नहीं आ जाता है। जब बजट आएगा, इस बार के बजट में पूरी संभावना है कि किसानों के हित में बात की जाए, तो आप बजट तक इसको बेहिचक होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जो अमूमन हमारे पास हैं। उन स्टॉक्स को देखते हैं कि कहाँ उनमें एंट्री की जाए, अब क्या किया जाए। ठीक है, चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, और सबसे पहले वही स्टॉक लेते हैं जो कि हमारे पास अमूमन है। हाँ, उससे पहले आपको अगर मेरी बताए हुए कंटेंट, मेरे बताई हुई न्यूज़ और मेरे बताए हुए स्टॉक्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं हम लोगों के पास। जो स्टॉक्स हैं उन पर ही चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः स्टॉक्स हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, अब चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसको अगर देखते हैं तो इसने ये अपने ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा था, और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं फर्टिलाइजर के वो अपने ब्रेकआउट लेवल पर ही खड़े हुए हैं। तो किसी में मंथली ब्रेकआउट है, इसमें देखो कितने दिनों बाद ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो ये उसने हाई लगाया था, कितने रुपए का हाई लगाया था, 151 रुपये का हाई लगाया था, लगभग 154 का हाई लगाया था। उसके बाद ये स्टॉक उस ट्रेडिंग सेशन में, परसों की ट्रेडिंग जब गिरावट हुई तो 141 रुपये पे आ गया। कितने पर? 141 रुपये पे। अब अगर इसको देखा जाए तो अब ये स्टॉक, इसका जो मेजर सपोर्ट बनना है वो सपोर्ट बनना है इसका स्टॉक का लगभग कितना, 131 रुपीज़ का। अब अगर 131 रुपये से अगर ये नीचे निकलता है तो फिर इसका जो अगला सपोर्ट है, जहाँ से इसने 20% की तेज़ी लगाई थी, तो वो आप यहाँ ले लो, 115 रुपये। तो अगर 115 रुपये से नीचे निकलता है ये स्टॉक, कितने, 115 रुपये से नीचे, तो फिर ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट करेगा एक रेंज में। किस रेंज में? वो रेंज होगी आपकी 115 रुपये से और 104 और 115 रुपये, जहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसी रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा। और हो सकता है कि ये स्टॉक बजट से पहले आपको फिर रैली एक बार दिखा जाए, क्योंकि उसका कारण ये है कि बजट में ज़रूर संभावना है कि इनके बारे में फर्टिलाइज़र कंपनियों, और अभी मानसून अभी आया, पूरी तरह से आया नहीं है, मानसून आने वाला है, तो मानसून के टाइम तो ये स्टॉक्स वैसे भी चलते हैं। अब ये 20% की एक रैली जो हो गई तो वो इस वजह से हो गई कि ये था कि एक न्यूज़ थी कि 15 जीएसटी 5% हट जाएगी, तो इस वजह से न्यूज़ आ गई, उस वजह से इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। वैसे भी ये स्टॉक्स आप अगर देखें तो ये स्टॉक अमूमन हर जुलाई के मतलब आसपास, जैसे मानसून आता है उस टाइम ये जरूर चलते हैं। तो आप बेधड़क इनको होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक आध दो दिन अगर ये कंसोलिडेट करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से ये फिर आगे जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अपनी 131 रुपये को तोड़ेगा। अगर 131 रुपये को तोड़ता है तो 115 रुपये, और 115 रुपये के बाद ये यहीं कंसोलिडेट कर जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें वो लिया हो, ट्रेड लिया हो, तो 115 रुपये के नीचे फिर ये वीक हो जाता है, तो वहाँ फिर आप सोच सकते हैं। वैसे मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप अपने लॉस कीजिए। आप अगर ये स्टॉक्स हैं तो 1 डेढ़ महीने आप जम के इन्हें होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक लेते हैं आरसीएफ। अगला स्टॉक है आरसीएफ। सब में वही कहानी बन रही है, जो भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं सारे में, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वही कहानी है। अब ये फर्टिलाइजर इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो ये भी
तेज़ी लगाई थी इसने और उस दिन अब 6-7% गिरावट हुई है। तो ये स्टॉक का सपोर्ट, पहला सपोर्ट 188 का सपोर्ट है और अगला सपोर्ट इसका जो बनना है 166 का सपोर्ट है। 166 के सपोर्ट पे आके ये थोड़े दिन ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे और उसके नीचे वीक हो जाएगा, लेकिन 186 के सपोर्ट पर ही ये यहाँ से घूम जाएगा जहाँ तक मुझे अनुमान है। और हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए, क्योंकि अगर पैनिक सेलिंग हुई तो, वैसे अनुमान नहीं है कि पैनिक सेलिंग हो, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है कि यही ख़त्म कर दिया गया है कि अब जीएसटी ख़त्म होगी नहीं। तो इसका और इस पर कोई इसके न्यूज़ का असर था, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टॉक, सारे स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे हैं और एक महीना इन सब में तेज़ी होने की संभावना है। यहाँ से भी आपको ये 15-20% आपको आराम से दे जाएंगे। तो इनमें स्टॉक्स में कोई इतनी, मेरी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर आपकी अपनी समझ है, वो आप देख सकते हैं। तो कहाँ इसका सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है इसका आपका 188 का। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है जहाँ से इसने 20% तेज़ी दिखाई थी वो है आपका 168 का सपोर्ट है, वहीं पर ये रहेगा स्टॉक। ठीक है, अगला स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। इसमें क्या है, फैक्ट में इसमें थोड़ी तेज़ी उस दिन के परसों ट्रेडिंग सेशन में भी ज़बरदस्त रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें अच्छी तेज़ी आई है। तो अब इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आपका, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्ट अब होगा, क्योंकि उस दिन इसमें तेज़ी हुई और तेज़ी हुई थी, ज़्यादा गिरावट हुई नहीं। तो ये स्टॉक आपका गिरावट हो सकती है इस स्टॉक में, और इस स्टॉक में जो गिरावट होगी वो आपका यही आपका पहला सपोर्ट बनेगा 9 से 15 रुपये का। उसके बाद इसका अगला सपोर्ट बनेगा 796 रुपये का। तो इतनी गिरावट इसमें भी नहीं होगी, आपका ये 9 से रुपये तक आ सकता है। 9 से रुपये से फिर वापस रिटर्न हो जाएगा, फिर घूम जाएगा ये। तो देखो ये काफ़ी अच्छी ये चार्ट ट्रेंड लाइन अगर इस पर डाली जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, अच्छा स्टॉक है। तो इन स्टॉक्स में आप, अगर आपके पास हैं तो इन्हें होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके जो आप मानसून का जब तक सत्र चल रहा है तब तक आप इनको होल्ड करिए, मानसून के टाइम तक आप इनमें बेधड़क बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो इनके सपोर्ट और लेवल लिख लेना आप, कौन सा सपोर्ट है इसका। पहला सपोर्ट है 891 रुपये का और अगला सपोर्ट है इसका 794 का। अगले स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर को देखते हैं। चंबल फर्टिलाइजर की भी वही कहानी है, सेम ब्रेकआउट इसने भी दिया है। तो अब अगर ये ब्रेकआउट दे के, और ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही आके बैठ गया है, तो सपोर्ट पे ही आके बैठ गया है। अब अगर इसमें गिरावट होती है तो फिर इसकी गिरावट वो आपको यहीं तक, पहला संभावना इसकी आ जाएगी 447 तक और अगली फिर ये 428 तक। यहाँ से इतनी ही गिरावट होगी और ज़्यादा ये गिरेगा नहीं। अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है तो फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा और इसमें ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि यहीं से सपोर्ट है इसका। थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, वहाँ से वापस चला जाएगा ये स्टॉक। तो अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहिए आप स्टॉक्स में जब तक मानसून है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप रखो तो फिर कोई ऐसा होता है कि ये मानसून के टाइम ही चलते हैं, तो इनके स्टॉक्स को ये नहीं है आप मानसून से पहले ले लो। अगर 40-50% लेना है, ट्रेडिंग टाइप स्टॉक्स होते हैं तो 40-50% आपको मिल जाता है। तो ठीक है, ये स्टॉक आप देखिए पहला सपोर्ट इसका कहाँ पे आ गया। पहला सपोर्ट आ जाएगा लगभग ये इस स्टॉक का 479 का। उसके बाद अगला सपोर्ट आएगा ये 431 का। फिर बस यहीं इसका सपोर्ट है, ये आप देखिए कि सबसे पहला सपोर्ट कौन सा होता है 473 का, 473। और उसके बाद अगला सपोर्ट 429 और यहाँ से फिर ये स्टॉक नीचे अगर गिरता है, उसके बाद भी नीचे गिरता है तो ये फिर ये वीक चला जाएगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है ये स्टॉक। ठीक है सर, अगला स्टॉक है इसमें। और एक स्टॉक अब आपको वैसा बता रहा हूँ जो कि आप अभी छोटा स्मॉल कैप स्टॉक है और उस स्टॉक को आप रख सकते हैं। उस स्टॉक में देखें तो उस स्टॉक में तेज़ी बनी है, नोवा फर्टिलाइजर स्टॉक। इसका नाम है नोवा एग्रीटेक। क्या नाम है सर, नोवा एग्रीटेक। तो जब से फर्टिलाइजर स्टॉक में तेज़ी आई है तो ये छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है और ये अभी लिस्ट हुआ है। तो इस स्टॉक को आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी जब आप लंबे समय के लिए रखते हैं, तो चूँकि छोटा स्टॉक है तो इसमें आप 500 क्वांटिटी या 100-200 क्वांटिटी आपकी अपनी क्षमता के अनुसार 10 या 15-20 हज़ार की इसमें क्वांटिटी आप लेके अगर डाल दें तो ये स्टॉक लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो ज़्यादा तो मैं डालने की नहीं कहूँगा, क्योंकि लंबे समय के लिए रख रहे हैं और छोटा स्टॉक है। तो 10,000 15,000 अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको ये अच्छा स्टॉक रिटर्न दे जाएगा। कौन सा है, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। तो सर मैंने आपको काफ़ी स्टॉक्स पर चर्चा की, इसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में स्टॉक और भी हैं। एक और स्टॉक है सर GSFC स्टॉक है, वो भी अच्छा स्टॉक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो काफ़ी स्टॉक चर्चा कर ली, और अगर आपको सारे स्टॉक्स देखते हैं एक बार GSFC और देख लें। इस स्टॉक में सर ज़्यादा गिरने को कुछ है नहीं है, अपने बिल्कुल सपोर्ट पर ही बैठा है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, सही स्टॉक चल रहा है, न ज़्यादा ये चल पाया है।
ज़्यादा ज़्यादा ये अगर थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो नहीं लगता मुझे ज़्यादा गिरावट होगी। 242 रुपये का सपोर्ट है, 242 के बाद फिर गिरावट होगी 225 रुपये, यहीं पर आसपास रहेगा ये स्टॉक, ज़्यादा नहीं गिरेगा। और गुजरात गुजरात की कंपनी है, अगर यहाँ से ही इनमें तेज़ी आती है तो फिर इनमें नई तेज़ी शुरू हो जाएगी। और आप लगभग 1 महीने तक इनको ज़रूर होल्ड रखें और किसी भी पैनिक में आके सेलिंग न करें। कभी भी स्टॉक्स अगर नीचे गिरते हैं, एकदम ज़बरदस्त गिरावट होती है उसमें, तो उन स्टॉक में आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अगर पैनिक सेलिंग करते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। और जो हम हड़बड़ी में जो बेच देते हैं अपने स्टॉक्स को, उसमें आपके पैसे डूबने का खतरा रहता है। पैसा आपका आपका पैसा है, तो आप फिर जो मैंने मेरी समझ में आया मैंने आपको बताया, फिर आपका अपना जो विचार कहता है वो आप करिए। ठीक है सर, अगर सारी बातें आपको पसंद आई हो मेरी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, किसी भी पैनिक में सेलिंग न की करिए, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है सर, नमस्कार।